एक तरफ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसानों को लेकर चिंतित है। खेती जैसे क्षेत्र में कैसे लाभ का धंधा इसे बनाया जाए, इस पर काम कर रही है। और इसी बीच ग्वालियर में धान खरीदी के नाम पर किसानों के साथ एक बड़ा घोटाला सामने आया है। करीब 750 से ज़्यादा किसानों से फसल बेचने के नाम पर 7 करोड़ 23 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। परेशान किसान विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, दोषियों की पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आप जरूर देखें इस विषय पर। कृषि मंडी के बाहर नारेबाजी कर रहे ये किसान ग्वालियर जिले के हैं। इन किसानों से मंडी सेक्रेटरी और मंडी के फर्म ने धान खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी की। फर्जीवाड़ा करने वालों ने किसानों से धान खरीदा, लेकिन उन्हें पूरा पैसा नहीं चुकाया। मंडी अधिकारियों से मिली भगत कर कारोबारियों ने धान की फसल को वेयरहाउस में रखकर उस पर बैंक से कर्ज भी ले लिया। फसल का पैसा नहीं मिला तो किसानों ने हल्ला मचाया। इनमें से कई किसान ऐसे हैं जिसमें उनके साथ 1 लाख से लेकर 15 लाख रुपए की ठगी हुई है। हमने 2 ट्रॉली बेची थी कल्याण सिंह को। 1 ट्रॉली को उसने पैसे दे दिए, 1 ट्रॉली के पैसे खा के भाग गया। 1,10,000 रुपए करीबन थे, जिसमें से उसने 10,000 रुपए दिए थे बस। और बाकी के कम से कम 1,000 से ऊपर किसान हैं जिनके वो पैसे खा के भाग गया, जो पर्ची पे कटे हुए, मंडी की पर्ची से कटे हुए हैं। मेरे साथ 14 लाख रुपए हैं कि कल्याण धान लेके और मेरी भाग गया है। उस पैसे पैसा दिलवाने की कृपा करें। अब दे ही ना रहा पैसा, मैं कछु क्या करे बैठे रोज आ रहे मंडी में, कछु ना है रोज नहीं सोनमाई कछु है ना रही और क्या करे। दो ट्रॉली बेची तो 1 महीना से तो जी इंतजार कराते रहे मंडी अध्यक्ष कमेटी वाले के अब ले जाना भाई जिन्हें 4-5 महीना बोल रहे। अब जी गुमराह कर रहे हैं, पैसा आए ना रहे बहनों, अनुशासन दे रही है। किसानों की फसल खरीदी में ठगी का खेल 1 अक्टूबर से जनवरी तक चला है। मंडी के तत्कालीन सचिव कदम सिंह जाटव और दुर्गा देवी ट्रेडिंग कंपनी के संचालक कल्याण सिंह यादव, जय गुरुदेव ट्रेडिंग कंपनी के नरेश रावत और द्वारिकाधीश ट्रेडिंग कंपनी के संचालक भूपेंद्र किरार ने इन किसानों को ठगने की साजिश रची। तीनों कारोबारियों ने किसानों की फसल को तय भाव से ज्यादा कीमत पर खरीदने का लालच दिया। मुनाफा सुनकर किसानों ने इन तीनों को फसल बेच दी, लेकिन उनका पूरा भुगतान उन्हें नहीं मिला। जी, इस संबंध में मुख्यालय भारत अधिकारी अपने उच्चाधिकारियों को, संयुक्त संचालक वगैरह सबको अवगत करा दिया है। हाँ, संयुक्त संचालक के प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2025 के अनुसार जांच रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए थे, उसके आधार पर व्यापारी और कर्मचारियों के खिलाफ FIR की गई। तत्कालीन मंडी सचिव कदम सिंह जाट ने पोर्टल पर झूठा ब्यौरा दर्ज कर किसानों को भुगतान की रसीद तो दे दी, लेकिन पूरी रकम नहीं चुकाई। मंडी प्रांगण अधिकारी महेश कौशल ने पूरा भुगतान कराए बिना फसल व्यापारियों को थमा दी। सहायक उप निरीक्षक अमित गुप्ता ने व्यापारियों से अनुज्ञा पत्र का सत्यापन और भुगतान पत्र का ऑनलाइन सत्यापन करने के बाद मंडी शुल्क की रसीद जारी कर ऑनलाइन पोर्टल पर इसकी एंट्री की। लाइसेंस शाखा प्रभारी सुचि गुप्ता ने व्यापारियों के लाइसेंस बनाने में नियमों का पालन नहीं कराया। किसानों की धान खरीदी में 5 महीने बाद पुलिस ने कृषि मंडी के पूर्व सचिव समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन किसानों को अब तक पैसा नहीं मिला है। ऐसे में किसानों को उनके हक का पैसा कब मिलेगा और दोषियों पर कब कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।